सभी कहानियां, किरदार और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इनका वास्तविक जीवन, किसी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या डर फैलाने को बढ़ावा नहीं देते हैं। कृपया इन वीडियो को केवल मनोरंजन के रूप में देखें और इन्हें वास्तविकता से न जोड़ें। इस चैनल का कंटेंट डरावना हो सकता है, इसलिए छोटे बच्चों और संवेदनशील दर्शकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। खूनी बरगद का उद्देश्य सिर्फ आपको रोमांच और मनोरंजन देना है। धन्यवाद। कहते हैं सियासत के गलियारों में कुछ कहानियां बस कानों कान ही सुनाई जाती हैं, कभी लिखी नहीं जाती। ये कहानी भी कुछ वैसी ही है, एक मुख्यमंत्री की, एक डरावने सपने की और हाँ, एक ऐसे कर्ज की जो कुर्सी के साथ मुफ्त में मिलता है। तो चलिए इस सियासी किंवदंती की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पटना से और वक्त है रात के ठीक 3 बजे का। मतलब वो वक्त जब पूरा शहर गहरी नींद में होता है, लेकिन सत्ता के शिखर पर कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। जरा सोचिए, एक बिल्कुल सुनसान सड़क जहां स्ट्रीट लाइट की पीली कांपती हुई रोशनी के अलावा और कुछ नहीं है। खामोशी इतनी ज्यादा कि अपने ही सांसों की आवाज कानों में गूंजने लगे। और उस सड़क पर है घना कोहरा, इतना घना कि कुछ कदम आगे क्या है ये भी ठीक से दिखाई नहीं देता। और बस इसी धुंध के पर्दे के पीछे से हमारी ये कहानी शुरू होती है। तो अब मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से। नाम है नीतीश और ये सब कुछ शुरू होता है एक सपने से। एक ऐसा सपना जो उन्होंने आज से करीब 15 साल पहले देखा था, जब वो सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री थे और बिहार की कुर्सी कह सकते हैं कि अभी बहुत दूर थी। उस सपने में नीतीश ने देखा कि घने कोहरे में से कोई उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। देखने में तो वो एक मामूली सा सब्जी वाला लग रहा था, जिसके सिर पर एक टोकरी थी, पर उसकी चाल में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं लग रहा था। और जब वो पास आया तो नीतीश की नजर उसकी आंखों पे पड़ी। वो पूरी तरह से काली थी, उनमें सफेदी का नामो निशान। और फिर एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज उस कोहरे को चीरती हुई आई। उस सब्जी वाले ने बस इतना कहा, कुर्सी ले लो। नीतीश हैरान रह गए, ये कैसा मजाक था। उन्होंने सपने में ही पूछ लिया, कौन सी कुर्सी? वो रहस्यमयी आदमी मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में कोई जान नहीं थी। बोला, बिहार की कुर्सी। लेकिन एक बात याद रहे, हर साथी का एक कर्ज होता है और तुम्हें कुशवाहा का कर्ज चुकाना पड़ेगा। बस इतना कहते ही वो धुंध में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। खैर, सपने तो सपने होते हैं। सुबह हुई और रात के साथ साथ वो सपना भी जहन से उतर गया। वक्त बीता और हुआ भी वही जैसा सपने में कहा गया था। नीतीश मुख्यमंत्री बन गए। कई साल बहुत शांति से गुजरे और वो सपना, वो तो बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गया था। तो देखिए, ये पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह से चला। सबसे पहले वो सपना आया एक प्रस्ताव के साथ। फिर अगले 15 साल तक सब कुछ एकदम शांत रहा। नीतीश सत्ता के शिखर पर बने रहे। लेकिन ठीक 15वें साल में वो पुराना सपना वापस लौट आया और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां डर हकीकत में बदलने लगता है। वो सपना लौट आया था और अब हर रात वो और भी ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था। देखिए, इस बार सपने में सिर्फ वो सब्जी वाला नहीं था, अब तो हवा में कर्ज 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 की डरावनी फुसफुसाहटें गूंजती थी। उस सब्जी वाले का चेहरा आधा जला हुआ था और उसके पीछे कई अनजानी परछाइयां खड़ी रहती थीं जो बस अंधेरे से घूरती रहती थी। और वो जला हुआ चेहरा हर रात नीतीश के और करीब आकर बस एक ही बात दोहराता, 15 साल हो गए, अब कर्ज चुकाने का समय आ गया है। अब ये सिर्फ रातों का डर नहीं बचा था, इस बुरे सपने का जहर अब नीतीश की असल जिंदगी में भी घुलने लगा था। उनकी सेहत, उनका बर्ताव, सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। हालत ये हो गई थी कि वो रात को सोने से डरने लगे थे, दिन में भी खोए खोए परेशान रहते। कई बार तो पब्लिक मीटिंग्स के बीच में ही अचानक बड़बड़ा उठते, मैं कर्ज चुका दूंगा। उनके आसपास के लोगों को लगा कि शायद काम के बोझ और थकान का असर है, लेकिन असली वजह तो कुछ और ही थी। और फिर वो रात आई, वो सबसे खौफनाक रात। वो रात जब सपने और हकीकत के बीच की जो पतली सी दीवार थी, वो हमेशा के लिए टूट गई। उस रात नीतीश जाग रहे थे, सोने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। उन्होंने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला और सामने वही सब्जी वाला खड़ा था। इस बार वो भयानक तरीके से मुस्कुराया और बोला, अब सपना नहीं, अब ये सच है। उस आदमी ने अपनी टोकरी आगे कर दी, लेकिन उसमें सब्जियां नहीं थीं,
उसमें एक सिंहासन के छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़े पड़े थे और उन टुकड़ों से गाढ़ा खून टपक रहा था। उस रात के बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। अगली ही सुबह नीतीश ने बिना कोई ठोस वजह बताए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह समर चौधरी को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। सब हैरान थे, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री आवास का एक सीक्रेट सीसीटीवी फुटेज लीक हुआ, जिसने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। फुटेज में रात के ठीक 3 बजे मुख्यमंत्री आवास के बाहर वही सब्जी वाला खड़ा था, पर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक दूध वाला भी था, जिसके हाथ में स्टील का एक डब्बा था और उसमें से दूध नहीं बल्कि कोई काला गाढ़ा सा तरल टपक रहा था। फुटेज में वो दूध वाला कैमरे की तरफ देखता है, मुस्कुराता है और उसकी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है, एक कर्ज उतरा तो दूसरा चढ़ गया, अब यादव का कर्ज बाकी है। और इसके बाद स्क्रीन एकदम काली हो जाती है। फुटेज के आखिर में उस अंधेरे में से बस एक आवाज गूंजती है जो इस कहानी का असली सच बताती है। कुर्सी बदलती रहेगी, कर्ज खत्म नहीं होगा। ये सत्ता का एक ऐसा चक्र है जो शायद कभी नहीं थमेगा और हर बार एक नया कर्जदार पैदा होता रहेगा।